नमस्ते साथियों। नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रहा है और शिक्षकों के लिए अप्रैल माह के लिए अप्रैल चौथा महीना है और इसके लिए 4 ही कार्य शिक्षकों को निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र और इस पत्र में जो कार्य दिए गए हैं उनको हमने यहाँ पर अंकित करके रखा है। पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि शिक्षकों को क्या क्या करना है। सबसे पहले क्रम पर आता है नव प्रवेशित बच्चों हेतु। तो नव प्रवेशित बच्चे जो कक्षा 1 में प्रवेश लेंगे उनके लिए कौन सा कार्य किया जाना है। दिशा निर्देश में परिशिष्ट 1 में कुछ जो टास्क है, कुछ गतिविधियां हैं, उनको इंगित किया गया है, उनको निर्देशित किया गया है। तो क्या क्या है? पहला है स्थानीय खेल, दूसरा है खेल गीत, तीसरा है मिट्टी के खिलौने बनाना, चौथा है कागज कटिंग और पांचवा है कागज की फोल्डिंग। अभी इसके बारे में बाद में जानेंगे। ठीक, इसमें क्या क्या करना है। दूसरा कार्य क्या है? कक्षा 2 व 3 के बच्चों हेतु कक्षा 1 व 2 के तीनों आवधिक आकलन के आधार पर छूटी हुई दक्षताओं को पूर्ण करना। कक्षा पहली और दूसरे जो कि कक्षा 2 और 3 में पहुंच जाएंगे उन बच्चों के लिए कक्षा 1 और 2 के जो आवधिक आकलन है 10वां 20वां और 30वां सप्ताह में जो संपन्न होगा तो उनमें जो दक्षताएं छूट गई हैं अर्थात जो अवधारणाएं बच्चों को नहीं आती हैं, ठीक है, तो उनमें उनको पूर्ण करना, उनको दक्ष करना ये शामिल है। ठीक है। तीसरा है कक्षा 4, 5, 6, 7 व 8 के बच्चों को पूर्व कक्षा के प्रश्न पत्रों को हल कराते हुए आदर्श उत्तर लेखन का अभ्यास व छूटी दक्षताओं को पूर्ण करना। कक्षा 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए है कि पूर्व के जो वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों को हल कराना है। साथ ही यह भी सिखाना है कि आदर्श उत्तर कैसे लिखा जाए। ठीक है। और इसी आधार पर जो अवधारणाएं बच्चों को नहीं आती है, जो दक्षताओं में बच्चे पिछड़ गए हैं, तो उन अवधारणाओं में बच्चों को दक्ष करना है। ठीक है। और चौथा कार्य क्या है कि 15 अप्रैल तक कक्षा 2 व 3, कक्षा 4 व 5 और कक्षा 6 से 8 अर्थात यहां पर कक्षा 2 और 3 के लिए एक, कक्षा 4 और 5 के लिए एक ही और कक्षा 6 से 8 के लिए एक ही प्रयास अभ्यास पुस्तिका है, उसका वितरण सुनिश्चित कराना है। ठीक है। 15 अप्रैल तक ये पुस्तकें आ जाएंगी और बच्चों को वितरित कर देना है और साथ में यह भी बताना है कि इन्हें कैसे हल किया जाएगा, क्योंकि प्रयास अभ्यास पुस्तिका पर बच्चे ग्रीष्म काल में कार्य करेंगे तो कैसे कार्य करना है, ये सारी चीजें हमको सिखाना है। ठीक है। तो नवीन शैक्षणिक सत्र जो है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। यहां पर देखिएगा ये दिशा निर्देश में चारों बिंदु दिए गए हैं और उसके लिए परिशिष्ट 1 यहां जोड़ा गया है। ठीक है। और परिशिष्ट 2 यहां पर जोड़ा गया है। तो इनमें क्या क्या कहा गया है ये भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 प्रशिक्षित बच्चों हेतु स्थानीय खेल, खेल गीत, मिट्टी के खिलौने बनाना, कागज कटिंग, कागज की फोल्डिंग, इसके अंतर्गत परिशिष्ट 1 में क्या कहा गया है कि स्थानीय खेल के अंतर्गत क्या क्या है। शिक्षक स्थानीय खेल जो बच्चों द्वारा खेले जाते हो उनको संकलित करते हुए, यानी जो भी खेल खेलते हो स्थानीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्र के बच्चे अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं, तो बच्चों से पूछना है या अन्य लोगों से पता लगाना है कि कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनका संकलन करना, उनके बारे में जानना और फिर उन्हीं खेल को बच्चों को खिलाना। ठीक है। जैसे स्टेच्यू, टापू, घोड़ा बादाम शाही, चिड़िया फूल, ऐसे कुछ उदाहरण रूप ये स्थानीय खेल हैं और भी कई तरह के खेल हो सकते हैं। ठीक है। ताकि इन खेलों को बच्चों को विद्यालय में खिलाना है ताकि बच्चों को घर के जैसा माहौल लगे। ठीक है। और वो विद्यालय से उनका अटैचमेंट हो सके। ठीक है। अगला क्या है? खेल गीत। तो खेल गीत के अंदर हम देखेंगे कि स्थानीय स्तर पर गाए जाने वाले गीतों, ठीक है, इनका संकलन करना, यानी जो अलग अलग क्षेत्र है अलग अलग तरीके से गीत गाए जाते हैं, कविताएं बोली जाती हैं, तो उनके बारे में जानना, उनको संकलित करना और फिर उन्हीं को विद्यालय में गाना और उसका प्रस्तुतिकरण कराना। जैसे पोसम पास, ठीक है, भाई पोसम पास, ऐसे जो खेल गीत है कहना चाहिए वो उनका संकलन करते हुए बच्चों को ये गीत करवाना है ताकि बच्चों को घर के जैसा माहौल विद्यालय में लगे। ठीक है। अगला क्या है? मिट्टी के खिलौने बनाना। तो मिट्टी के खिलौने बनाने के अंदर क्या क्या दिया गया है? पशु पक्षियों की आकृति बनाना, जैसे तोता है, मुर्गा है, ठीक है, गाय है, बैल है, घोड़ा है, इनकी आकृति बनाना, साथ ही रसोई के बर्तन, चम्मच है, गिलास है, ये बनाना। ठीक। और चूल्हा आदि जो कि बच्चे लोग बनाते हैं, ठीक, तो ये बनाना सिखाना है। और फिर आगे आता है कागज की कटिंग। तो कागज की कटिंग करना बच्चों को सिखाना है।
ठीक है, कैंची और लेकर के कागज को कैसे काटा जाता है, अलग अलग तरह की डिजाइन कैसे बनाई जाती है, ये सिखाना। और अगला है कागज की फोल्डिंग। तो कागज की फोल्डिंग के अंतर्गत ना हवाई जहाज, पशु पक्षियों की आकृति, गेंद, चक्री इत्यादि ये बनाना, ठीक है, फोल्ड करके और कटिंग करके पशु पक्षियों की आकृति है, सजावट की आकृति है, ये करना है। तो ये परिशिष्ट 1 में दिया गया है, ये गतिविधियां करवाना है। और यहाँ पर जो परिशिष्ट 2 जो जोड़ा गया है, इसमें सत्र 2023-24 के सारी परीक्षाओं के वार्षिक प्रश्न पत्रों का विश्लेषण तालिका है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे का क्रमांक, बच्चे का नाम, पिता का नाम अंकित करना है और यहाँ पर प्रश्न संख्या दी गई है, ठीक है। तो किस प्रश्न को बच्चे ने कैसे हल किया है यहाँ पर अंकित करना है, ठीक है, सही किया है, गलत किया है, यहाँ जानकारी भरना है। और इस आधार पर हमको ये तय करना है कि बच्चा किस अवधारणा में पिछड़ा हुआ या उनको कौन सी अवधारणाएं नहीं आती हैं, तो उनको सिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो 4 कार्य हैं हमको अप्रैल माह में संपादित करना है। आज के इस वीडियो में हमने यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक प्रसिद्ध की, आशा करते जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।